दोस्तों, भोपाल का नया रेलवे ओवरब्रिज आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है और इसका रीज़न है इसका डेंजरस डिज़ाइन। मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी के ऐशबाग स्टेडियम के पास रिसेंटली रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है। लेकिन जैसे ये ब्रिज ओपन हुआ तो पब्लिक ने नोटिस किया कि इसके टर्न पे 90 डिग्री का शार्प टर्न बना हुआ है। अब ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि टर्निंग रेडियस जितना ज़्यादा कम होगा एक्सीडेंट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, पब्लिक का पहला सवाल तो यही है, क्या डिज़ाइन फेज़ में ये इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था? अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जब प्लानिंग के टाइम पे ही हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और टर्निंग रेडियस का काफ़ी ध्यान रखते हैं। आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो शार्प टर्न और कर्व के लिए मिनिमम टर्निंग रेडियस के बारे में फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से गवर्नमेंट को ज़मीन अधिग्रहण में कोई इशू आ रही थी तो क्या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं लेने चाहिए थे, जैसे कि स्प्लिट ब्रिज, मल्टीपल स्पान ब्रिज, या फिर एग्जिस्टिंग जो जगह थी उसी में ही कोई टनल का ऑप्शन या वन वे लूप सिस्टम ऐसा कुछ डिज़ाइन करना। इतनी सारी विजिबल गलतियों के बाद तो पब्लिक ने गवर्नमेंट को अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया इस टॉपिक पे। तब जाकर गवर्नमेंट का इस पर ध्यान गया और 7 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो इसमें इन्वॉल्व थी, एक कंसल्टेंसी एजेंसी और एक एग्जीक्यूशन एजेंसी, दोनों को ही ब्लैक लिस्टेड किया गया। देखिए, अब इसमें वहाँ के इंजीनियर महोदय लोग का तो ये कहना है कि वहाँ पे हमें आगे पे लैंड नहीं मिला, एक्वायर नहीं कर पाए, दैट्स वाई हमको वहाँ पे शार्प टर्न लेना पड़ा। लेकिन अब उनको ये कौन बताए कि 90 डिग्री का शार्प टर्न अगर कोई साइकिल से भी पास कर रहा है तो उनके लिए भी सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये हो सकते थे कि अगर वहाँ लैंड नहीं मिला तो वहाँ पे हम ऊपर से ये फ्लाईओवर ब्रिज ले जाने के बजाय अंडरपास ब्रिज भी प्रोवाइड कर सकते थे। और अगर उसी में ही हमको टर्न करना भी था तो हमें वहाँ पे मिनिमम टर्निंग रेडियस का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए था, जिससे कि सेफ्टी बनी रहती। अब जिसमें आईआरसी का एक टेबल मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि इंडियन रोड कांग्रेस इसमें स्पेसिफिकली मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से और उस रोड में टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि 20 किलोमीटर की अगर टर्न स्पीड हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन स्पीड रख रहे हैं तो टर्निंग रेडियस 7 मीटर का कम से कम होना चाहिए। 50 किलोमीटर का अगर हम लोग स्पीड लिमिट रख रहे हैं तो वहाँ पे टर्निंग रेडियस कम से कम 19 मीटर का होना चाहिए। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा एक रफ वर्क करके देखते हैं, क्या इसमें कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बैठे बैठे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये उनका एग्जिस्टिंग प्लान, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पे एक 90 डिग्री टर्न प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग एक यहाँ पे स्मूथ कर्व प्रोवाइड करना था जिससे कि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट होता, तो हमको ये आईआरसी का टेबल को फॉलो करना है। तो इसमें जैसे मैं एग्जांपल मानता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर 40 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड अगर लेता हूँ उस रोड की, तो मुझे वहाँ पे टर्निंग रेडियस कम से कम 14 मीटर का होना चाहिए। तो देखिए, ओरिजिनल डिज़ाइन में व्हीकल्स को 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ रहा है, जो कि हाई रिस्क है और स्पेशली यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सजेस्ट हम ये कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 15 मीटर का टर्निंग रेडियस लेते तो एक स्मूथ आर्क बनता और जो कि आईआरसी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता। ये डिज़ाइन ना सिर्फ सेफ टर्निंग अलाउ करता बल्कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक को भी मेंटेन करता। इमेज में ये जो ग्रीन आर्क शो कर रहा हूँ ये स्मूथ पाथ को दर्शा रहा है और ये रेड लाइन वहाँ का ओरिजिनल साइड पे जो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन है। दोस्तों, इंजीनियरिंग सिर्फ पेपर में डिज़ाइन बनाने का नाम नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम है। भोपाल का ओवरब्रिज केस एक रिमाइंडर है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए कि एक सिविल इंजीनियर का फेलियर पब्लिक सेफ्टी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक डॉक्टर की गलती एक आदमी की जान ले सकती है और एक परिवार को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर की गलती पूरे के पूरे शहर को ही खतरे में डाल सकती है।